आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल: मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ हमने √5 को परिमेय संख्या माना है। बाद में हमें क्या करना है कि अपनी बातों को गलत साबित कर देना है और यह खुद अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगी। यह खुद अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगी। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। √5 = 1/a/b, क्योंकि परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b लिख सकते हैं इस तरह से, जहाँ a और b अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिसका महत्तम समावर्तक केवल 1 होता है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर = a/b का स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर √5 × √5 5, तो यहाँ रूट कट गया, तो 5 = a²/b²। रूट हट जाएगा तो अब क्या बचेगा? रूट हट जाने से ये बचता है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ ले आते हैं। तो तो 5b² = a²। तो 5b² = a²। अगर हम b को वैसे छोड़ देते हैं तो b² = a²/5। तो हम लिखेंगे अर्थात a² का एक
एक गुणनखंड एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो इसलिए ए का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ऊपर बनाया है वैसे ही नीचे बनाना है। मान लिया कि a इक्वल टू 5n, जहाँ n कोई पूर्णांक है। √5 इक्वल टू a/b, तो a इक्वल टू 5n। a के जगह पर क्या रखना है? 5n। √5 इक्वल टू 5n/b। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर √5 का वर्ग इक्वल टू 5n/b का वर्ग। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा। 5 इक्वल टू 5 × 5 25 n स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 n स्क्वायर। अगर हम b को इस तरफ करते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू 25 n स्क्वायर बाय 5, तो 25 b स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू n स्क्वायर। अगर हम n करते हैं, यह b स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, यह b स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। अगर 5 से b स्क्वायर विभाजित है, b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्लियर? हमने क्या माना? a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जहाँ एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या साबित हो गया? अगर a स्क्वायर 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा, और
बी स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो बी भी 5 से कटेगा, यानी हमारा जो मानना था वह गलत साबित हो गया। ठीक है, तब इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, ए और बी का एक गुणनखंड क्या है? 5 है। जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।